महाभारत की कथा में कई महान चरित्रों का जिक्र है। उन्हीं में से एक थे दानवीर कर्ण। कौरवों की ओर से लड़ने वाले इतिहास के महान योद्धा दानवीर कर्ण का जीवन सदैव रहस्यमय बना रहा। कर्ण पूर्व जन्म में एक असुर राजा थे जो सूर्य देव के परम भक्त थे। सूर्य भक्ति के कारण ही वे अगले जन्म में कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे। कृष्ण ने भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना है। अर्जुन ने एक बार कृष्ण से पूछा कि सब कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। तब कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि इस सोने को गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलाया और पर्वत काट काट कर देने लगे और कुछ समय बाद थक कर बैठ गए। तब कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और सोने को बांटने के लिए कहा तो कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों को कह दिया कि ये सारा सोना गांव वालों का है और वे इसे आपस में बांट ले। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण दान करने से पहले अपने हित के बारे में नहीं सोचता। इसी बात के कारण उन्हें सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कर्ण के प्रदान जो उन्हें सबसे बड़ा दानवीर बनाते हैं। कवच और कुंडल। भगवान कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उनका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है वह युद्ध में अजय रहेगा। फिर इंद्र एक विप्र के वेश में कर्ण के पास पहुंच गए और उससे दान मांगने लगे। कर्ण ने कहा मांगो। इंद्र ने कहा नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो मांगूंगा आप वो दे देंगे। तो कर्ण ने तेज में आकर जल हाथ में लेकर कहा हम प्रण करते हैं, अब आप तुरंत मांगिए। तब इंद्र ने कहा आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और इंद्र को सौंप दी। कृष्ण ने ली दान की परीक्षा। जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज्य करते थे तब वे काफी दान आदि दिया करते थे। भीम व अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू की, वे कितने बड़े दानी हैं। लेकिन कृष्ण ने उन्हें बीच में ही टोक कर कहा हमने कर्ण जैसा दानवीर कहीं नहीं देखा। पांडवों को ये बात पसंद नहीं आई। तब श्री कृष्ण बोले समय आने पर वह यह साबित कर देंगे कि सबसे बड़ा दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण है। कुछ ही दिनों बाद एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला महाराज मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मेरा व्रत है कि बिना हवन किए कुछ भी नहीं खाता पीता। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा हवन तो पूरा नहीं होगा, मैं भी भूखा प्यासा मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारी को बुलाया और कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। संयोग से कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम और अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया, लेकिन काफी दौड़ धूप के बाद भी सूखी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब ब्राह्मण को हताश होते देख कृष्ण ने कहा मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। ब्राह्मण ये सुनकर खुश हो गए, बोला कहाँ पर। तब भगवान ने अर्जुन व भीम का ही वेश बदलकर ब्राह्मण के संग लेकर चल दिए। कृष्ण सबको लेकर कर्ण के महल में गए। सभी ब्राह्मणों के वेश में थे, अतः कर्ण ने उन्हें पहचाना नहीं। याचक ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपने भंडारे के मुखिया को बुलवाकर सूखी लकड़ी देने के लिए कहा, वहां भी सूखी लकड़ी नहीं थी। ऐसे में ब्राह्मण निराश हो गया। अर्जुन और भीम प्रश्न सूचक निगाहों से भगवान कृष्ण को ताकने लगे, लेकिन श्री कृष्ण अपनी चिर परिचित मुस्कान लिए चुपचाप बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहा हे ब्राह्मण देव आप निराश न हो, एक उपाय है मेरे पास। उसने अपने महल के खिड़की दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी काट काट कर ढेर लगा दी। आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी ब्राह्मण के घर पहुंचाने का प्रबंध भी कर दिया। ब्राह्मण कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ लौट गया। पांडव व श्री कृष्ण भी लौट आए। वापस आकर भगवान ने कहा साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है, असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने सर्वस्व को त्याग देने का नाम दान है। अन्यथा हे युधिष्ठिर चंदन की लकड़ी के खिड़की द्वार तो आपके महल में भी थे। कुंती को दान में दिया वचन। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक अपना सारा जीवन बिताया उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे। इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया
माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यौवन दान दे दिया। पुराणों के अनुसार एक बार कर्ण ने अपना यौवन ही दान दे दिया था। कथा अनुसार एक बार की बात है, कर्ण के द्वार पहुंचकर उनके महल पर भगवान नारायण स्वयं विप्र के वेश में पधारे। विप्र ने कहा, मैं अपनी वृद्धावस्था से दुखी हूँ, मैं 4 धाम की यात्रा करना चाहता हूँ, जो युवावस्था के स्वस्थ शरीर के बिना संभव नहीं है, इसलिए यदि आप मुझे दान देना चाहते हैं तो यौवन दान दीजिए। कर्ण उस विप्र की प्रतीक्षा करने की विनय करके पत्नी से परामर्श करने अंदर चला गया, लेकिन पत्नी ने कोई नुकुर नहीं की। वह बोली, महाराज, दानवीर को दान देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत क्यों आ पड़ी? आप उस विप्र को निसंकोच यौवन दान कर दें। कर्ण ने अविलंब यौवन दान की घोषणा कर दी। तब विप्र के शरीर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए, जो दोनों की परीक्षा लेने गए थे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।